मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है। लेकिन मोदी जी को अपना चैनल सब्सक्राइब करवाने से फुर्सत नहीं मिली कि इस गुहार पर उनके कान खड़े हो पाते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुना। मई में शुरू हुई मणिपुर हिंसा लगातार 4 महीने तक होती रही। अक्टूबर आ गया लेकिन हिंसा नहीं रुकी। क्या सरकार इसलिए जांच के आदेश नहीं दे रही थी कि सरकार की पोल खुल जाती, सरकार के दावों की पोल खुल जाती, सरकार के दावे धराशायी हो जाते। सरकारी एजेंसी को जब दोस्तों जांच सौंपी गई तो जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे से सरकार के दावे खोखले साबित हो गए हैं। कोई नहीं आया, कोई नहीं घुसा, ये कहने वाली सरकार को म्यांमार और बांग्लादेश के घुसपैठियों ने बहुत तगड़ी चुनौती दे डाली है। ये चौंकाने वाला खुलासा क्या है, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, जो कि देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्यरत है, काम करने वाली एजेंसी है दोस्तों, उसने मणिपुर में जारी हिंसा की जांच की, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इस NIA ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। NIA की जांच रिपोर्ट से यह पता चला है दोस्तों कि म्यांमार और बांग्लादेश स्थित उग्रवादी समूहों ने मणिपुर में अलग अलग जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से यह साजिश रची है। अब सोचिए इस बात को कि ये संभव कैसे है। इस मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। NIA ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से सेमलून, जहाँ सेमलून गंगटे नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया है। इसका संबंध इन्हीं आतंकी संगठनों से है जिसका नाम आ रहा है। अब ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों कि इतने सुरक्षा बलों की तैनाती, इतनी पुलिस फोर्स की तैनाती, इसके बीच आखिर ये घुसपैठिए राज्य में घुसे कैसे, सरकार को भनक कैसे नहीं लगी। मणिपुर में मौजूदा जातीय संघर्ष को भड़काने के लिए हथियार, गोला बारूद और कई तरह के आतंकवादी हार्डवेयर खरीदने के लिए फंडिंग की जा रही है बाहर से। ये NIA की खुलासे में सामने आया है दोस्तों। पता चला है जो सरकार कहती है कि हमने विदेश नीति को मजबूत कर दिया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं घुसा, सबको लाल आंख दिखा दी, सबको 56 इंच का सीना दिखा दिया। उस सरकार में उन देशों की तरफ से हमारे देश के एक राज्य में हिंसा भड़काने की साजिश चल रही है, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने का दावा किया जाता है। हमारे देश की सरकार उनके साथ अच्छे रिलेशन होने का दावा करती है। आखिर घुसपैठियों ने घुसपैठ की कैसे, ये बड़ा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हजारों की संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। फिर तो हिंसा होने का भी मतलब नहीं बनता कि आखिर इतनी सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा कैसे हो सकती है। लेकिन हिंसा लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है। कई जगह पर तो सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं दोस्तों। सवाल सिर्फ एक कि मणिपुर में बाहर से हिंसा को हवा दी जा रही थी तो कैसे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा गया, आखिर कैसे? और सरकार फिर भी शांति बहाली की बात कर रही थी, वो भी कैसे? लगातार होने वाली इस हिंसा में मौत का आंकड़ा लगभग 200 तक पहुंच चुका है। वहीं 1100 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं और इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, उनका घर छिन गया है, लोग छिन गए हैं। मुख्यमंत्री के घर तक प्रदर्शनकारियों ने हमले की कोशिश की। सोचिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घर जलाने का आरोप सामने आया। अब हद तो यहां तक हो गई कि अपनी ही बीजेपी यूनिट ने मणिपुर हिंसा के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया। ये खबर हो सकता है आपके संज्ञान में ना आई हो या ना आने दी गई हो। मणिपुर बीजेपी प्रदेश यूनिट ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में क्या कहा गया, जरा वो सुन लीजिए। इस चिट्ठी में कहा गया कि राज्य में हिंसा को रोकने में राज्य सरकार नाकाम साबित रही है। राज्य की पार्टी प्रमुख ए शारदा देवी, जिनका बयान बीते दिनों सामने आया था कि भीड़ ने उनका घर जलाने की कोशिश की और उनके परिवार पर हमला किया, अब उन्हीं बीजेपी पार्टी की राज्य प्रमुख के नेतृत्व में
8 नेताओं ने अपनी सरकार पर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीएम मोदी से मिलने की मांग भी की है। दोस्तों, इस चिट्ठी में आगे यह भी लिखा गया है कि जनता के गुस्से और विरोध से अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। इसका एकमात्र दोष पूरी की पूरी राज्य की सरकार पर आ गया है। सोचिए इस बात कि कितना ज्यादा गंभीर है। और बावजूद इसके हमारे देश की सरकार कहती है कि मणिपुर में तो सब चंगा सी, मणिपुर में जो भी हालात हैं उसका कहीं ना कहीं उपाय निकाला जा रहा है, उपाय खंगाला जा रहा है। ये है उपाय, ये है उपाय। 4 महीने में सरकार ने ये किया है कि उनकी अपनी एजेंसी उनकी पोल खोलने पर उतारू हो गई है, विवश हो गई है, कह सकते हैं आप। कोई और चारा नहीं है, सच्चाई को सामने आने दिया गया है। यही सच्चाई है कि इतने तैनाती के बावजूद आपने क्या रणनीति बनाई? आखिर उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस पूरे हिंसा के पीछे असल में छिपे हुए हैं? क्योंकि बाहर से घुसपैठियों का घुसना इतना आसान तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना ये होगा कि इन सवालों का जवाब कब तक निकलकर सामने आता है और एनआईए का ये खुलासा, इस पर सरकार क्या कहती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।